दोस्तों, अगर आप आधार ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर का एग्जाम देने जा रहे हो या एग्जाम देने की सोच रहे हो, एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यूँ समझ लीजिए कि काफ़ी सालों से एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं, और अगर आप भी एग्जाम देने जाओगे तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आ जाए और आप एक बार में पास हो जाओ। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को आप तसल्ली से समझिए, पूरी वीडियो को देखिए। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटर पर्यवेक्षक सिस्टम में अतिरिक्त जानकारी जोड़ सकते हैं बिना निवासी के, मतलब बिना निवासी को बताए जो आधार कार्ड बनाना आया था उसको बिना बताए कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते, गलत है इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निवासी पंजीकृत मोबाइल नंबर का प्रयोग करके निम्नलिखित में से किस तरीके के माध्यम से अद्यतन आधार प्राप्त कर सकता है? तो इसका आंसर है हमारा उपरोक्त एक और दो, यानी कि ई आधार डाउनलोड कर सकता है वो ओटीपी के द्वारा। ठीक है भाई, इसके अलावा डाउनलोड एम आधार भी कर सकता है, मोबाइल आधार भी डाउनलोड कर सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवासी डाक सेवा का उपयोग करके जनसंख्यिकी की अद्यतन के जानकारी प्राप्त कर सकता है। डाक सेवा का प्रयोग करके दोस्तों गलत है। देखिए, डाक सेवा का प्रयोग करके आप पता नहीं कर सकते कि भाई आपके बायोमेट्रिक चेंज हुई है कि नहीं हुई है। इसके लिए आपको सेंटर पर ही जाना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, दी गई त्रुटि प्रकार की पहचान करें, मतलब इनमें से कौन सी चीज़ एक तरह से मान लो त्रुटि है, कमी है या मिस्टेक है, एरर है, वो क्या है? तो इसका आंसर है ये वाला, संभावित आयु फोटो विसंगति। यानी कि जो फोटो लगाई आपने वो मान लो लगा दी जवान आदमी की और वो है एक्चुअल में बूढ़ा आदमी या सीनियर सिटीजन, तो उस केस में ये एक त्रुटि माना जाएगी। क्या हो सकता है, बच्चे का आधार कार्ड बन रहा है और उसमें आपने लगा दी बड़े की फोटो, तो उसमें भी त्रुटि पहचान हो जाएगी, एक तरह से एरर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी गई त्रुटि प्रकार की पहचान करें। तो इसका भी आंसर हमारा क्या है, नाम और पता लिप्यंतरण में संभावित त्रुटि। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक फोटो आती है बगल में, अभी फोटो आपको दिख नहीं रही यहाँ पर, कुछ दिक्कत है यहाँ पर कि यहाँ पर एक फोटो आती है, उस फोटो में बताया जाता है कि भाई ये फोटो आधार कार्ड की फोटो है, और इस फोटो को देखकर आपको बताना है कि भाई इसमें क्या गलत है, तो वही आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर पता नहीं कोई दिक्कत आ गई है, ये फोटो आने रही है, पर आप देख लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, ये देखिए यहाँ से देखिए, ये भी दोस्तों क्वेश्चन आया था पेपर में मेरे, ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, आप अपूर्ण पते की पहचान कैसे करते हैं, मतलब कोई एड्रेस पूरा नहीं है, अधूरा एड्रेस है, ये हमें पता कैसे चलेगा? तो इसका आंसर ये रहा, यदि 3 से कम स्थान दिए जाते हैं, अगर 3 स्थान से कम स्थान दिए गए हैं, यानी कि रहता कहाँ पे है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, इनमें से अगर कोई भी 3 चीज़ नहीं है तो समझ लेना जो आपका एड्रेस है आधार कार्ड में वो पूरा नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है, मतलब कौन सी चीज़ होगी और माना जाएगा कि भाई ये धोखाधड़ी हुई है? तो इसका आंसर है फोटो की फ़ोटो लेना। मान लीजिए आप सेंटर पर नहीं पहुँचे और आप उसको बोल रहे हो कि भाई मेरी फ़ोटो खींच के फ़ोटो ले लियो, और उसने ऐसा डाल भी दिया, तो यही हमारी धोखाधड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निवासी बॉलीवुड की हस्तियों में से एक को बहुत पसंद करता है। ठीक है भाई, वह ऑपरेटर से अनुरोध करता है कि वह अपने आधार में अपनी फ़ोटो की जगह पर सेलिब्रिटी की फ़ोटो लगवाना चाहता है। ठीक है भाई, क्या ऑपरेटर निवासी के अनुरोध से सहमत हो सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसका मतलब यह है कि कोई ये बोल रहा है कि भाई अक्षय कुमार मुझे बहुत पसंद है और मेरे आधार कार्ड पर अक्षय कुमार की फ़ोटो लगा दो, तो क्या ऑपरेटर ऐसा करेगा? नहीं करेगा दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं करेगा, और ऐसा करता है तो भाई उसके संग दिक्कत हो सकती है। ठीक है, उसकी आईडी वगैरह बंद हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आप अपवाद फोटो के स्थान पर किसी वस्तु की आप मामले में नाश करेंगे? तो इसका आंसर ये वाला, अपवाद फोटो में वस्तु, मतलब कि कोई फोटो है और उसमें वस्तु आ रही है, चीज़ें आ रही हैं उसमें, तो वो हमारी अपवाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा अब अगला। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको क्या बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखो, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पर होता क्या है, मान लो कोई बंदा है अंधा, कोई अंधा व्यक्ति है। ठीक है, उसको दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी, तो उसने काला चश्मा पहन रखा है। ठीक है, अब उसने काला चश्मा पहन रखा है और आपने उस कस्टमर की फ़ोटो काला चश्मा पहन के कर दी, मतलब उसने काला चश्मा पहन रखा है और आपने उसकी फ़ोटो ऐसे खींच ली। ठीक है, तो उस केस में वो अपवाद फ़ोटो आ जाएगी आपकी। ठीक है भाई, ये फ़ोटो में ये चश्मा क्यों लगा दिया है? या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका सर फटा हुआ है, चोट लगी पड़ी है, उसने पट्टी बांध रखी है, तो आपने पट्टी समेत उसकी फ़ोटो खींच दी, तो वो भी अपवाद फ़ोटो में आ जाएगा। समझ रहे हो, मतलब फ़ोटो आपने सही तरीके से नहीं खींची है, भाई उसकी चोट लगी पड़ी है, तो जब चोट सही हो जाएगी तो फ़ोटो खींचो, पट्टी हटा कर फ़ोटो खींचो, या फिर अगर अंधा है वो तो कोई बात नहीं, चश्मा हटा लो, फ़ोटो खींच लो। ठीक है, तो आपको कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रखनी होती है, तो वही चीज़ होती है यहाँ पर भाई अपवाद फोटो है। ठीक है, यार कोई गंजा मान लो, और गंजा कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं फोटो पे ला के फोटो खिंचाऊंगा, और आपने फोटो खींची, तो वो भी हमारी फोटो गलत हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा फोटो त्रुटि का फोटो है, मतलब इनमें से कौन सा फोटो गलत है। तो इसका आंसर दोस्तों ये रहा, उपरोक्त सभी है। देखो, फोन की फोटो की हार्ड कॉपी की फोटो खींच रहे हो आप, ये भी गलत है। मॉनिटर पर फोटो उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ये भी गलत है। पत्रिका पर फोटो, ये भी गलत है। एक मोबाइल डिवाइस पर फोटो की स्क्रीनशॉट ले रहे हो, तो वो भी गलत है। सब चीज़ ये गलत है, ठीक है, ये सब चीज़ एरर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फोटो त्रुटि के फोटो के रूप में माना जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, ये रहा, उस व्यक्ति के स्वयं उपस्थित न होने के बावजूद आपने उस व्यक्ति की फोटो खींच ली, भाई वो बंदा आया भी नहीं था सेंटर पे और आपने उसकी फोटो भी डाल दी, तो वो हमारा एक एरर आ जाएगा, त्रुटि हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन फोटो को अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो इसका आंसर ये हो रहा, खराब दृश्यता वाला एक फोटो, मतलब उस फोटो में कुछ दिख नहीं रहा तो भी वो फोटो अपलोड कर दी गई है। जबकि दोस्तों वास्तव में ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा, आपके आधार कार्ड में होगा, आपकी फोटो हो सकता है इतनी धुंधली हो या फिर इतनी काली हो आप पहचान में नहीं आ रहे, तो भी देखो आधार कार्ड में डल गई हो। तो ये चीज़ गलती है आधार कार्ड वालों की, ये आपकी गलती नहीं है, ये उनकी गलती है, और इसके लिए आप उन पर कार्रवाई कर सकते हो और वो चेंज होगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फोटो अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है चिन्हित की गई है। तो इसका आंसर ये होगा, एक फोटो जहाँ पर व्यक्ति नीचे देख रहा है, भाई आपने फोटो खींची व्यक्ति की और व्यक्ति क्या कर रहा है, नीचे देख रहा है, तो उस केस में फोटो गलत हो जाएगी। होता क्या, आपने देखा होगा, जो ऑपरेटर होता है वो आपको ये बोलता है भाई कैमरे की तरफ देखो, सामने देखो, ठीक है, तो सामने जो फोटो खींची जाती है सामने देखने वाली, वही फोटो सही मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति 65 वर्षीय महिला है, अपने बीमार स्वास्थ्य के कारण वह आधार के लिए नामांकित होने के लिए नामांकन केंद्र पर आने में असमर्थ है, ठीक है भाई। उसके बेटे को उसकी पासपोर्ट फोटो मिलती है जिसे आधार के लिए उसकी फ़ोटो के रूप में कैप्चर किया जा सकता है, ठीक है भाई। क्या इस तरह से परिदृश्यों में फ़ोटो की फ़ोटो लेना अनिवार्य है। तो दोस्तों इसमें अनिवार्य नहीं है। देखिए, अब आप ये बोल रहे हो भाई मेरे घर में मेरी मम्मी है या कोई भी है जो 65 साल, मतलब जो बूढ़ा है और वो आ नहीं सकता, या फिर मान लीजिए जो इतना बीमार है वो आ नहीं सकता, तो प्लीज़ सर आप इस फ़ोटो की फ़ोटो खींच लो, यही मेरी मम्मी की फ़ोटो है, फिर जिसको आधार बनाना है उसकी फ़ोटो है। तो ऐसा क्या होगा दोस्तों, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होगा, ये एक धोखाधड़ी में आ जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते, ये एक धोखाधड़ी में आ जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन देखने में देखिए सिंपल लग रहे हैं और हैं भी सिंपल, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश एक नामांकन ऑपरेटर है, ठीक है भाई, मतलब आधार कार्ड बनाने वाला है वो। वह कभी कभी निवासियों में से एक को चित्रों को पकड़ने के लिए कहता है, जबकि फोटो सिस्टम में विवरण दर्ज करता है, क्या यह स्वीकार्य है। मतलब कि एक तरह से मान लीजिए वो अपना काम कर रहा है, ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, फॉर्म भर रहा है, और फॉर्म भरते हुए आपको बोलता है भाई ये फोटो पकड़ लेना, ये फोटो का आप पकड़ लेना, तो ये करना सही है दोस्तों, नहीं सही है, ये करना सही नहीं है। और या मान लो वो ऐसा बोल देता है कि भाई मैं अपना फॉर्म भर रहा हूँ, तू ऐसा काम कर, तू फोटो खींच ले इसकी, होता है ना भाई मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो फोटो खींच लेते हैं इसकी, तो ये भी गलत है। फोटो सिर्फ जो ऑपरेटर है उसी को खींचनी चाहिए, उसी को अलाउड है, ऐसा नहीं कि वो अपना काम कर रहा है दूसरा बंदा फोटो खिंचवा देगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नामांकन दिशा निर्देशों के अनुसार के निवासी को नामांकन के समय या तो स्वयं उपस्थित होने की जरूरत होती है या नामांकन ऑपरेटर द्वारा या निवासी द्वारा निवासी की फोटो क्लिक किए जाने की जरूरत होती है। दोस्तों गलत है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि फोटो की फोटो खींचना गलत है, तो यही चीज़ पूछी जा रही है यहाँ पर कि क्या ऐसा कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपवाद फोटो में से एक व्यक्ति बाईं ओर करने के लिए देख की छवि दर्शाता है, मतलब वो बाईं साइड देख रहा है, उसकी गर्दन घूमी पड़ी है, तो ये फोटो सही होगी, नहीं दोस्तों, ये फोटो अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोटो 26 वर्षीय महिला की छवि दिखाती है, ठीक है, और उसकी अपवाद फोटो में 46 साल की एक औरत की छवि दिखाती है, मतलब फोटो फोटो में दिख रहा है वह बहुत बूढ़ा व्यक्ति है और वैसे उसकी उम्र कम है, तो इस केस में क्या होगा। इसके अलावा जिसमें उसके दाहिने हाथ पर 4 उंगलियां होती हैं, यह किस प्रकार की त्रुटि है। दोस्तों ये हमारे लिए बताता हूँ किस प्रकार की त्रुटि है ये। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है हमारा अलग अलग व्यक्तियों की फोटो, मतलब इसको ऐसा माना जाएगा भाई फोटो है किसी और व्यक्ति की और आधार कार्ड है किसी और का, क्योंकि फोटो में दिख रहा है कि भाई वो व्यक्ति बहुत बूढ़ा है जबकि उसकी उम्र कम है, तो इस केस में माना जाएगा कि वो फोटो अलग है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोटो 45 वर्षीय व्यक्ति की छवि दिखाती है। देखिए सेम क्वेश्चन दोस्तों आ गया दोबारा, फोटो जो लगी हुई है उसमें लग रहा है कि 45 वर्ष का व्यक्ति है, ठीक है। इसके अलावा उसकी अपवाद फोटो एक ही आदमी को अलग अलग हाथ के बिना दिखाती है, ठीक है भाई। इसके अलावा अपवाद फोटो में चेहरा स्पष्ट भी नहीं है, ठीक है। इनमें से आप किस त्रुटि की पहचान करोगे, मतलब कौन सा एरर आएगा। तो इसमें दोस्तों ये आएगा अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता, मतलब फोटो 45 वर्ष की है, उम्र भी इतनी है, पर उसमें मान लीजिए कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो उसमें आप खराब गुणवत्ता की क्वालिटी डाल सकते हो, इसका एरर आ सकता है, ठीक है।
दोस्तों देखिए ये चीज़ जो डालने बता रहा हूँ मैं, ये एक तरह से जब फॉर्म भरेगा, जब जो ऑपरेटर फॉर्म भरेगा तो उसको एरर देखने को मिलेगा। ये आपके काम की चीज़ है, क्योंकि आप आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर बनने वाले हो, तो ये एरर देखने को मिलेगा। ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि भाई ये चीज़ होगी तो ये एरर आएगा, ये चीज़ होगी तो इस टाइप का एरर आएगा, तो वो चीज़ समझनी है आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी का नाम जैस्मीन दिखाता है, ठीक है, जो कि फूल का नाम भी है, क्या यह एक त्रुटि है, मतलब एरर है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जैस्मीन व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि फूल का नाम है तो एरर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप उस महिला की एक छवि देखते हैं, एक फोटो देखते हैं, जो 20 साल तक हो सकती है, मतलब फोटो में लग रहा है 20 साल की है वो, जबकि उम्र उसकी 55 साल है, तो उस केस में कौन सा एरर आएगा? उसमें आएगा दोस्तों ये वाला, संभावित आयु फोटो विसंगति त्रुटि के रूप में पहचान हो सकती है। मतलब हो सकता है ये फोटो की जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विवरण की जांच करने के दौरान पाते हैं कि शीर्षक में डब्ल्यू लिखा हुआ है, होता है ना, वाइफ ऑफ लिखा होता है, रविंद्र रेड्डी लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि फोटो एक 10 साल की लड़की की है। क्या कार्रवाई इस तरह की स्थिति में करनी चाहिए दोस्तों? इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा हमारा अ, रिश्ता त्रुटि, मतलब रिलेशन त्रुटि हो गई है, क्योंकि भाई उम्र 10 साल की है तो शादी तो हुई नहीं उसकी, तो उसमें वाइफ ऑफ कैसे आ जाएगा? तो इसमें आएगा आपका रिश्ता त्रुटि, रिलेशनशिप की त्रुटि है, उसकी गलती है और उसका एरर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नामांकन दिशा निर्देशों के अनुसार एक निवासी नामांकन और निवासी जरूरतों का फोटो के समय केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किए जाने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो ऑपरेटर है वही उपस्थित होना चाहिए, फोटो वही खींच सकता है बस, ठीक है, कोई और फोटो यहाँ पर नहीं खींच सकता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पाते हैं कि शहर का नाम राज्य से संबंधित नहीं है, मतलब कि एड्रेस में जो शहर का नाम डाला है वो उस राज्य में है ही नहीं, तो इस केस में आप क्या करोगे दोस्तों? इस केस में आप नाम और पते में संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे, नाम और पता के संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे दोस्तों। ये एक तरह से मान लीजिए, मान लो आप फॉर्म भर रहे हो और कस्टमर ने जो डिटेल लिखी है उस डिटेल में आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है, भाई ये चीज़ हो रखी है, तो आप वहाँ पर चिन्ह कर सकते हो कि यहाँ पर आपका नाम और जो पता वता है वो गलत है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम और पते में संभावित त्रुटि चिन्हित की जाती है जब पता शहर या राज्य के साथ मेल नहीं खाता। बिल्कुल सही बात दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म में आप वहाँ पर टिक करोगे भाई ये चीज़ गलत है, उसमें बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए और सारी चीज़ दोस्तों काम की है। इसमें देखिए एक भी चीज़ फालतू फंड की नहीं है, ऐसा नहीं कि बेमतलब की बातें पूछी जा रही हैं, जो काम की चीज़ें हैं, जो एक्चुअल में आप काम करोगे वही चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपवाद फोटो अपने हाथ दिखा व्यक्ति, आप पाते हैं कि फोटो में भी अपवाद नहीं है, आप ऐसे मामले में क्या कार्रवाई करेंगे? मतलब हाथ दिख रहा है उसमें, तो उसमें दोस्तों क्या होगा, इस इसे अपवाद फोटो में कोई भी अपवाद उपलब्ध नहीं है, त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे, ठीक है। उपलब्ध नहीं है, त्रुटि के रूप में यहाँ पर चिन्हित करेंगे आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवाद फोटो एक आंख से ढके एक व्यक्ति की छवि दिखाता है, मतलब उसकी एक आंख ढक रखी है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या स्वीकार करेंगे उस फोटो को? तो इसका दोस्तों आंसर आएगा आपका अस्वीकार करेंगे। तो बता दूं मैंने आपको, भाई एक आंख में चोट लगी पड़ी है, आपने उस एक आंख को या तो पट्टी से ढक लिया है या फिर अपने हाथ से छुपा लिया, तो उस केस में अगर वैसी फोटो खींचोगे तो वो फोटो नहीं चलेगी, वो अस्वीकार हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अपवाद फोटो का मतलब यही होता है कि फोटो सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया द्वारा कि शहर और नाम, जो शहर और राज्य का नाम है वो मेल नहीं खाता आपस में, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में नाम और पते में संभावित त्रुटि का एरर चिन्हित करना है आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में शहर का नाम मेल नहीं खाता, मतलब अंग्रेजी में अलग है, हिंदी में अलग है, या फिर जो भी भाषा आपकी स्थानीय भाषा जो भी है उसमें नाम अलग है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में दोस्तों नाम या पते लिप्यंतरण त्रुटि में संभावित रूप से चिन्हित किया जाएगा, ठीक है। इस मामले में आपको ये काम करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम और पते में संभावित त्रुटि लिप्यंतरण त्रुटि स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में दिए गए नाम और पते में मेल नहीं खाता। सही बात दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन घुमा फिरा के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर नामांकन विवरण में नाम गवारू है तो इसे खारिज कर देना चाहिए। सत्य है दोस्तों, नाम गवारू है, सत्य, इसको खारिज करना चाहिए दोस्तों। देखिए मुझे इसका कंफर्म नहीं पता, क्योंकि ये चीज़ शायद या तो गलत मैंने लिख दिया, क्योंकि भाई नाम तो कुछ भी हो सकता है, तो ये शायद क्या दोस्तों ये हो सकता है कि यहाँ लिख दिया हो अनपढ़ व्यक्ति, अनपढ़ लिख दिया, या ऐसा कुछ लिख दिया जो कोई नाम हो नहीं सकता, तो उस केस में वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना, अगर इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाए सेम टू सेम कि नाम गवारू है, तो आप बेशक सत्य कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लेना एक बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवाद फोटो में देवताओं की एक फोटो दिखाता है, ठीक है भाई। इस तरह के मामले में आप क्या करोगे? मतलब आपने देखा कि फोटो जो लगाई है वो किसी भगवान की फोटो है, ठीक है, तो इस केस में आप डालोगे, इसे मानव फोटो गायब त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे, मतलब मानव की फोटो है ही नहीं, किसी अलग ही फोटो है, जैसे जानवर की फोटो लगा दी, भगवान की फोटो लगा दी, किसी बिल्डिंग की फोटो लगा दी, तो इस सब मामलों में मानव फोटो गायब त्रुटि की पहचान हम करेंगे यहाँ पर चिन्ह की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन व्यक्ति की फोटो नहीं है, त्रुटि के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों ये है, अगर फोटो एक वस्तु दिखाता है, फोटो में किसी वस्तु की फोटो आ रही है, किसी चीज़ की फोटो आ रही है, पर व्यक्ति की फोटो नहीं है, तो उसमें गायब फोटो आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवाद फोटो में निम्न में से कौन से तत्व स्वीकार नहीं है? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी चीज़ें स्वीकार नहीं है। फोटो का फोटो लेना, सेलिब्रिटी का फोटो लेना, वेब कैमरा लोगों से लगवाना, फोटो खिंचवाना उनसे, या जानवर का फोटो लेना, तो ये सभी चीज़ें गलत हैं। ठीक है, अपवाद फोटो मानी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नामांकन प्रक्रिया के दौरान निवासी ऑपरेटर को अन्य निवासियों की फोटो पर क्लिक करने में मदद करता है। मतलब वही बताया था मैंने आपको, भाई आप फॉर्म भर रहे हो और जिसकी फोटो खींचनी है उसके संग के बंदे ने या फिर किसी और बंदे ने बोला कि सर आप फॉर्म भर लीजिए, मैं फोटो खींच देता हूँ, फटाफट फटाफट काम हो जाएगा, तो ये करना गलत हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक निवासी को अपने नामांकन जानकारी देने के लिए आधार नामांकन केंद्र में शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उसी को जाना पड़ेगा जिसका आधार कार्ड बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के मामले में पता सेक्शन होना चाहिए। उपरोक्त सभी, मतलब कि अगर गांव का आधार कार्ड बन रहा है, गांव का एड्रेस है, तो उस एड्रेस में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो गांव होना चाहिए, ब्लॉक शहर होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए एक तरह से मान लीजिए, या राज्य या फिर पिन कोड होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, एड्रेस के अंदर। ठीक है, शहर के मामले में क्या होगा, शहर के मामले में दोस्तों मकान नंबर हो गया, आपका कॉलोनी हो गया, क्षेत्र हो गया, शहर हो गया, राज्य हो गया, पिन कोड हो गया, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पता अनुभाग में पिन कोड नहीं है, मतलब जो एड्रेस है उसमें पिन कोड नहीं है, तो इस त्रुटि को आप किस तरीके से पहचान करोगे? अपूर्ण पता, बिल्कुल सही बात दोस्तों, अपूर्ण पता बोलोगे आप, क्योंकि पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना पिन कोड के एड्रेस पूरा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता खंड में रिश्ते में मेल नहीं होने पर किस त्रुटि को पहचान करोगे? तो इसका आंसर आएगा संभावित रिश्ता बेमेल। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था एक क्वेश्चन कि 10 साल की लड़की है और उसके एड्रेस में वाइफ ऑफ लिखा हुआ है, तो वो पॉसिबल नहीं है, 10 साल की लड़की शादी हो नहीं सकती। तो उस केस में इस टाइप का अगर कोई केस आता है जहाँ पर जो रिश्ता है पीछे वाइफ ऑफ, या फिर मान लीजिए वाइफ का ही आधार कार्ड है और पीछे वाइफ ऑफ लिखा हुआ है, तो वो भी गलत हो जाएगा, वहाँ पर हस्बैंड ऑफ होना चाहिए था। तो इस तरीके का होता है जो, तो उसमें संभावित रिश्ता बेमेल होता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन समझ लीजिए आपके पेपर में आने ही वाला है, आते आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फोटो 8 साल के लड़के का है, ठीक है भाई, पता अनुभाग में पुत्री श्री लिखा हुआ है, भाई लड़के का फोटो है और पुत्री श्री लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, संभावित रिश्ता आएगा। इसमें भी हमारा संभावित रिश्ता ही एरर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टेम्पर की हुई या अन्य निवासी के दस्तावेज, आधार प्राप्त नामांकन पर्ची, निवासी की फोटो, वस्तु, पशु का चित्र दस्तावेज के रूप में संलग्न है, तो उन्हें जाली दस्तावेज माना जाएगा। नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का विचार किया जा सकता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, मतलब ये एक तरह से मान लीजिए जब चेकिंग होती है आधार सेंटर की, और वहाँ पर पता चलता है कि भाई जब डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं तो भाई इस फाइल में तो फोटो ही भगवान की लगी पड़ी है, या फोटो ही किसी और चीज़ की लगी पड़ी है, जिसका आधार कार्ड बन रहा है उसकी फोटो है ही नहीं, या किसी जानवर की फोटो लगी पड़ी है, किसी और की फोटो है, या फिर डिटेल मिसमैचिंग है, तो उस केस में जो सेंटर की आईडी है वो बंद हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी डाल दिया, कुछ भी काम कर रहे हो आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे सेंटर वाले, आप बेशक उनको कितना भी पैसे दे दो तो भी वो बिना सही जानकारी के आधार कार्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दस्तावेज अपलोड नहीं है, ठीक है भाई, दस्तावेज रिक्त में, तो नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का विचार किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए जो सेंटर वाला है, खाली पड़ा है वो कॉलम, तो उस केस में भी उसकी आईडी वगैरह बंद हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन के दिन अपलोड किए गए सभी दस्तावेज वैध होने चाहिए। ठीक है भाई, समय सीमा समाप्त, वह दस्तावेज को स्वीकार करने पर नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर विचार किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, मान लीजिए आपने किसी का आधार कार्ड बनाया और उसने जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो एक्सपायर डॉक्यूमेंट है, और आपने एक्सपायर डॉक्यूमेंट्स पर ही आधार कार्ड बना दिया और चेकिंग हुई, तो उस केस में आपकी जो आईडी है वो ब्लैकलिस्ट हो सकती है और आप पे एफआईआर भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप ये बहाना नहीं दे सकते सर मैंने देखा नहीं था, सर मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका काम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आधार कार्ड के ब्याह पर ही सरकारी स्कीम चलती हैं, या कुछ भी काम होता है वो आधार कार्ड पे ही होता है। तो उसी में अगर गलती हो जाएगी तो बाकी सब चीज़ों में गलती हो जाएगी, तो इसमें आप गलती नहीं कर सकते। रीवेरीफाई कीजिए, आराम से फॉर्म भरिए, तभी जाकर आधार कार्ड बनाइए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचान पत्र के लिए प्रस्तुत दस्तावेज पर निवासी की फ़ोटो और नाम उपलब्ध नहीं है, उसके बावजूद आपने वो पहचान पत्र ले लिया, तो उस केस में भी क्या होगा, आप पे एफआईआर या फिर आपकी आईडी बंद हो सकती है। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई नामांकन ऑपरेटर असाधारण या अपमानजनक भाषा को कैप्चर करता है,
तो क्या कार्रवाई की जाएगी? इसका आंसर दोस्तों ये है, प्रतिवर्ष 1,000 रुपये की रकम और 1 महीने में एक से अधिक मामलों में 5 साल से अधिक मामलों के लिए अधिक मामलों में 1 साल के लिए हो जाएगा। और इसके अलावा अगर 5 से अधिक मामले आ गए हैं तो उस केस में 5 साल के लिए आपकी आईडी वगैरह भी निलंबित की जा सकती है, ब्लैक लिस्ट में डाली जा सकती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटर को 1 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टिंग करने और एफआईआर दर्ज कैसे कर सकते हैं? इसका आंसर दोस्तों ये है, मतलब कि किस मामले में ऑपरेटर को 1 वर्ष के लिए उसके आईडी को बंद कर सकते हैं या फिर एफआईआर हो सकती है। तो इसका आंसर ये है, निवासी की फ़ोटो के स्थान पर भगवान की फ़ोटो लगा दी, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी गलती है। इस पर 1 साल के लिए आपकी आईडी बंद हो सकती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नामांकन ऑपरेटर निवासी की फ़ोटो की जगह पर किसी वस्तु, कुर्सी, लैपटॉप, दीवार, टेबल की फ़ोटो लगा देगा तो कार्रवाई क्या होगी? अभी दोस्तों हमने पढ़ा था यहाँ पर कि ये हो सकता है, देखिए, प्रतिवर्ष 1,000 रुपये की रकम और 1 महीने में 1 या अधिक मामलों में और 5 साल से अधिक होने पर एफआईआर भी हो सकती है। ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नामांकन ऑपरेटर निवासी की फ़ोटो की जगह पर किसी पशु की फ़ोटो लगा देगा तो क्या होगा? तो दोस्तों वही चीज़ है, देखिए सेम यहाँ पर जो जुर्माना है, सज़ा है वो मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नामांकन ऑपरेटर निवासी की फ़ोटो जगह पर किसी फ़ोटो की फ़ोटो कैप्चर करेगा तो ये दिक्कत आएगी, मतलब कि फ़ोटो को लेकर जो भी अगर करता है, कुछ भी गलती करता है तो सब में सेम यहाँ पर जुर्माना है, सेम सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन के दौरान नामांकन ऑपरेटर अपवाद फ़ोटो में से एक अलग व्यक्ति की फ़ोटो दर्शाता है, मतलब कि आधार कार्ड किसी और का है, फ़ोटो किसी और की है, तो उसमें सेम दिक्कत है, सेम मतलब कार्रवाई होगी। दोस्तों ये थे आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को 1, 2, 3 बार, जितनी बार देखना चाहते हो देख सकते हो, जब तक देखो जब तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएं। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन को डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। इसके अलावा कुछ डाउट है या कोई क्वेश्चन में गलती है मुझसे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला है, ताकि और लोगों को पता चल सके कि भाई इसका आंसर सही वाला है। ठीक है, वीडियो को खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।